मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये बताया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई नई दिल्ली में और उन्होंने जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था कैसी उसको लेकर बात की और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट किस पैमाने पर हो रही है, ये सारी बातें प्रधानमंत्री के साथ हुई। उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ये चेताया कि कितना ज़रूरी है कि केंद्र जम्मू कश्मीर की मदद करता रहे ताकि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ता रहे, कनेक्टिविटी और ज़्यादा पुख्ता हो, बेरोज़गार और ज़्यादा जनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो और पब्लिक वेलफेयर के जो काम जम्मू कश्मीर में हैं उनमें बढ़ोतरी मिले। और अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल लगातार देश के प्रधानमंत्री होने पर बधाई दी। अब ये समाचार आने के बाद और ये तस्वीर आने के बाद विपक्ष ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने पहली बात ये कही कि आप ठीक उस दिन दिल्ली जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार वेस्ट बंगाल में प्रचंड जीत होती है और वो वहां सरकार बनाते हैं। आसाम में दोबारा से सत्ता में आते हैं। आप जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते हैं, गुलदस्ता देते हैं और मुबारकबाद देते हैं। फिर विपक्ष ने कहा कि अब देखिए ये कैसा अजीब समय है कि प्रधानमंत्री को 12 साल लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई पूरा देश दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में पत्रकारों को बुलाकर बता रहे हैं कि 12 साल में प्रधानमंत्री ने देश की छवि को, देश की अर्थव्यवस्था को और देश के मिजाज को और साथ में देश के माहौल को और माहौल के साथ में देश और विदेश में किस तरीके से भारत का डंका बजाया है और पाकिस्तान को कैसे आड़े हाथों लिया है, इस सब की जानकारी दे रहे हैं। उसी समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली में प्रधानमंत्री से भेंट करते हैं और भेंट की जो तस्वीरें आई हैं, प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी बहुत अच्छे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच में बातचीत हुई है। अब विपक्ष कह रहा है कि भाई अगर आप ठीक 12 साल मुकम्मल करने पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए गए, अगर आप पहले प्रधानमंत्री बनने पर लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने के बाद लगातार 12 साल तक प्रधानमंत्री रहने पर अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने गए हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उनका जो विजन जम्मू कश्मीर को लेकर है उस विजन पर भी उनको बधाई दी है। विपक्ष कह रहा है, और विपक्ष क्या बल्कि नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा है, अन्य कई और जम्मू कश्मीर के नेताओं ने कहा कि जनाब अगर आप बधाई देने गए हैं तो इसका मतलब 5 अगस्त 2019 को जो हुआ आपने उस पर भी बधाई दी है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया आपने उस पर भी बधाई दी है। ये सारी बातें विपक्ष कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र में इस समय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा तब तक संभव नहीं है जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति न हो, मंजूरी न हो। और एक फेडरल स्ट्रक्चर में और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में एक मुख्यमंत्री के पास इसके अलावा चारा क्या है कि अगर देश में कोई बड़ी बात हुई है और वो सत्ताधारी दल जो केंद्र में सत्ता में है, अगर वो उससे जुड़ी हुई है तो क्या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री बधाई देने नहीं जाएगा? जाएगा, जाहिर सी बात है जाएगा। आपको राज्य मांगना है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांगना है। आपको ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स की फाइल पर बात करनी है तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से करनी है। आपको अगर एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज चाहिए उसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इनको कन्विंस करना है, एक माहौल तैयार करना है।
जब वो माहौल तैयार होगा उसके बाद ही तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और जो हुआ है, यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 370 हटा दिया गया, 35A हट गया, आप स्पेशल थे वो सब खत्म हो गया। अब इसको मानने के अलावा चारा क्या है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास? भाई जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोहर लगा दी हो, उस पर मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, मेरी समझ से परे है। यानी क्या आप चाहते हैं मुख्यमंत्री से, क्या करने चाहिए? वो दिल्ली जंतर मंतर पर बैठकर आमरण अनशन पर बैठने चाहिए कि चलिए भूख हड़ताल करता हूं मैं? या आप उनसे ये तवक्का रखते हैं कि मॉनसून का सत्र जो ही लगेगा वो पार्लियामेंट के बाहर अपनी पूरी पार्टी लेकर बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे? क्या ये जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए, खासतौर पर वो केंद्र शासित प्रदेश जिसके बगल में पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, दुश्मन नजरें टिकाए बैठा हुआ है, कब कोई ऐसी गड़बड़ घाटी के अंदर हो जाए, जम्मू के अंदर हो जाए कि मुझे दोबारा पैर पसारने का मौका मिले? क्या आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से ये तवक्का करते हैं? क्या आप उनसे ये तवक्का करते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश 56% अपनी कमाई मुलाजमों की तनख्वाहों पर खर्च करता हो, जिस केंद्र शासित प्रदेश की मुकम्मल रिलायंस नई दिल्ली के ऊपर हो, जिस केंद्र शासित प्रदेश का टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर पहलगाम के आतंकी हमले के बाद चरमरा गया था, और पूरे घाटी से यह आवाज अभी भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक पीक टूरिस्ट सीजन के बीच में घाटी आकर लोगों से आह्वान करना चाहिए कि घाटी आइए। क्या इन हालात में सबको तवक्का है कि मुख्यमंत्री जाएंगे और धरना देंगे पार्लियामेंट के बाहर? क्या ये लोकतंत्र में होता है? क्या लोकतंत्र में इसकी इजाजत है? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अगर बधाई देने गए केंद्रीय गृह मंत्री को, तो बधाई देना बनता है। भाई बंगाल जीतना कोई आमखाम बात तो नहीं है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 12 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया है। बधाई देना बनता है। भाई यही तो तरीके हैं लोकतंत्र में, दो बड़े नेता किस तरीके से मिलते हैं और कैसे एक केंद्र शासित प्रदेश का नेता प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के मन में अपनी जगह टटोलने की कोशिश कर रहा है। भाई जगह मन में बनेगी तभी तो बात बनेगी। तो मतलब आप चाहते क्या है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से? वो गृह मंत्री से न मिले, वो प्रधानमंत्री से न मिले, वो रक्षा मंत्री से न मिले, वो सिविल एविएशन मंत्री से न मिले, सकीना इत्तू एजुकेशन मिनिस्टर से न मिले, फिर किससे मिलेंगे? जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में थी, आप भी तो इन्हीं सब लोगों से मिलते थे। कल अगर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की सरकार यहां पर बनेगी तो वो किससे मिलेंगे? इन्हीं सब से तो मिलेंगे। कल अगर सैयद अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरकार बनाते हैं तो इन्हीं सब से तो मिलने जाना है, या वो नहीं मिलेंगे? या वो कहेंगे नहीं जी मैं नहीं मिलने आऊंगा, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा आपके साथ, मैं तो धरना दूंगा? ऐसा कोई करने वाला नहीं है। लोकतंत्र में यही होता है। आप जिसको चुनाव लड़ते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उस वक्त मोर्चा खोलते हैं, हर तरीके की बात करते हैं वोटरों को कन्विंस करने के लिए कि भाई देख लो बीजेपी से बचना है तो हमें सत्ता में लाइए। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं फिर आप वही करते हैं जो कुर्सी आपको करने के लिए कहती है। कुर्सी आपको कहती है कि भैया जाना है प्रधानमंत्री के पास, उन्हीं से गुजारिश करनी है, उनको बधाई देनी है कि 12 साल आपको हो गए, जाना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास, कहना है उनको कि आप तो इस समय के इस देश के सबसे बड़े राजनेता उभर आए हैं, कि आपने बंगाल जीत लिया, आसाम दोबारा से जीत लिया, और कई राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं थी, आपने वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है। ये बधाई देना तो बनती है। तो इसलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाए और जल्दी दिया जाए, ये मांग उनसे की है, वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है, तो मतलब मांग की है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर आने वाले दिनों में फैसला क्या करते हैं। मगर फिलहाल उमर अब्दुल्ला की जो मुलाकात हुई है, इस पर जो विपक्ष ने कटाक्ष करना शुरू कर दिया है वो जारी रहेगा।
कारण बिल्कुल साफ है। तनवीर सादिक हों, उप मुख्यमंत्री हों, या कोई कुछ और मंत्री हों, या पार्टी के कुछ बड़े नेता हों, जिस प्रकार से वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर बयानबाजी किया करते हैं, या अभी भी ट्विटर पर जिस तरीके से दबा के ट्वीट करते हैं, उस सब के चलते जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाएंगे, विपक्ष तो हमले करेगा।